शुक्रिया आपका शाहजेब खानजादा साहब। बिल आखिर हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा एपिसोड एक अच्छे नोट पर खत्म हुआ है, समरी पर ये बिल्कुल, और जाहिर है ये एक अच्छी बात है कि बजाय इसके कि कंट्रोवर्सी पैदा की जाती, आर्मी जो है वो तमाम जमातों की, मुल्क के तमाम अवाम की जो है वो अफवाज हैं, चाहे एयरफोर्स हो, नेवी हो या आर्मी हो, और ये एक तासुर होता कि जी किसी एक जमात की कोई इंडोर्समेंट हासिल नहीं है, जैसा कि इमरान खान साहब ने पिछले दिनों नैरेटिव बना दिया था, तो ये अच्छा ना होता। आर्मी चीफ की तैनाती हुई है, ज्वाइंट चीफ की तैनाती हुई है, और दोनों को एक क्रॉस द बोर्ड सपोर्ट के साथ तैनाती मिली है। ये एक अच्छी बात है, बजाय इसकी कोई कंट्रोवर्सी पैदा की जाती। मगर इमरान खान साहब भी बता सकते हैं कि उन्होंने जो इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी पैदा की, इतनी ज्यादा कैंपेन की, उसका उन्हें हासिल क्या हुआ? जाहिर है वो पिछले आर्मी चीफ पर दबाव के लिए भी थी और नए आर्मी चीफ को दबाव में लाने के लिए भी थी, और सहाफियों से मिलकर इमरान खान साहब कह चुके थे कि उन्हें तहफुजात हैं कि जनरल आसिम मुनीर नए आर्मी चीफ ना बने। जब उनसे बार बार सवाल हो रहा था कि वो किसी खास शख्सियत को चाहते हैं कि वो आर्मी चीफ बने, तो इमरान खान साहब ने ये जरूर बता दिया था कि वो किसको नहीं चाहते हैं कि वो आर्मी चीफ बने, और वो जनरल आसिम मुनीर के हवाले से ही बात थी। तो उन्होंने भरपूर कैंपेन चलाई। ये सारा का सारा जो लॉन्ग मार्च था, ये इसका मकसद भी आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से भी था, और खान साहब ने इस बात को ढका छुपा के रखा भी नहीं था। वो तो वाज़ेह तौर पर बता रहे थे कि आर्मी चीफ इस हुकूमत को वो नहीं लगाने देंगे। फिर जब साथियों से मिल रहे थे तो बता रहे थे कि किसको वो नहीं चाहते हैं कि आर्मी चीफ बने। मगर इस सारी एक्सरसाइज में और इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सीज पैदा की गई, मुल्क अदम इस्तेहकाम का शिकार हुआ, तो खान साहब भी बता सकते हैं कि उन्होंने क्या हासिल किया। सदर पाकिस्तान ही बता सकते हैं कि अगर उन्हें मशवरा करना था तो वो फोन पर भी कर सकते थे। ये कौन से ऑप्टिक्स हैं जिनके लिए वो आज खास तौर पर लाहौर गए, फिर लाहौर से वापस इस्लामाबाद आए, और फिर उन्होंने ये समरी जारी की है। सारी कंट्रोवर्सी भी खान साहब ने पैदा की थी, जिसकी वजह से जाहिर है एक तैनाती बहुत ज्यादा एक कलात का शिकार हो गई थी, एक कंट्रोवर्सी का शिकार हो गई थी। अब अगर उनसे मिलके ये नोटिफिकेशन आया है तो कम से कम ये जरूर तासुर है कि अक्रॉस द बोर्ड एक सपोर्ट हासिल है। अगर मुल्क का एक नया आर्मी चीफ आया है, खुशाइंद है। शाहजेब आपकी जानिब वापस आएंगे। हमें हमारे स्टार रिपोर्टर अंसार अब्बासी साहब ने ज्वाइन किया है। अंसार अब्बासी साहब, आपकी खबरें यके बाद दीगरे दुरुस्त साबित हुई, और जो बात आपने कही थी कि सब कुछ एक स्मूथ सेलिंग होगी, सब बहुत इत्मीनान से हल हो जाएगा, तो आप भी क्रेडिट आपको मिलना चाहिए अंसार साहब। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी पाकिस्तान के ऊपर हुई। मुझे खुशी से इस बात की है। देखें, अपना क्रेडिट चले, हम जर्नलिस्ट हैं, हमारा काम ही खबरें देना है, खबरें ब्रेक करना है, और ये भी अल्लाह का शुक्र कि आपकी खबर ठीक हो जाए। लेकिन मैं आपको एक बताऊं कि आज पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल। पाकिस्तान के सियासतदानों ने, देखिए हमें गिला रहता है अपने सियासतदानों से, उनकी बहुत कुछ वो ऐसा करते हैं कि जिसके ऊपर हमें इतराज होता है। लेकिन आज जिस किस्म का कंडक्ट था हमारे पॉलिटिशियंस का, मैं बोथ साइड्स की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्रेडिट देना चाहिए। इमरान खान साहब की भी बात कर रहा हूँ, जिस किस्म की मैच्योरिटी का आज इन्होंने अपना डिस्प्ले किया है, बहुत ही जबरदस्त बात है पाकिस्तान के लिए। आई विश कि ये एक नया स्टार्ट हो पाकिस्तान के लिए, क्योंकि देखिए अंसार भाई साहब, आपकी बात 200% दुरुस्त है कि इस वक्त तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, स्पेशली पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, उनको हमें क्रेडिट देना चाहिए कि ये मामला जो खींचानी कैफियत में मुल्क था वो निकल गया। लेकिन कल का इंटरव्यू ना होता, खान साहब का कल वाली गुफ्तगू ना होती, आप नहीं समझते कि ज्यादा पॉजिटिव होता ये सब कुछ? देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि आज हमें स्पेस देनी चाहिए। कल उन्होंने जो बात ये कही थी, ये वाली बात की थी, हम खेलेंगे जो भी था, लेकिन प्रैक्टिकली उन्होंने क्या किया, वो उस तरह खेले नहीं जैसे वो इकोनॉमी के साथ खेले, जैसे उन्होंने खत के साथ खेला। बिकॉज हम जो बार बार डिस्कस कर रहे थे कि ये जो खेल अगर खेला गया तो इसके बहुत सीरियस रिपरकशंस हैं, बहुत सीरियस इम्प्लीकेशंस हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, पॉलिटिक्स के लिए, और पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन, डिफेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए, और इमरान खान साहब के अपने लिए भी बहुत अच्छी बात है। और मैं आपको वैसे बताऊं कि मैं बहुत पहले से कह रहा हूं, सबको कह रहा था, बार बार ये कह रहा था कि इमरान खान साहब इस मामले में कुछ नहीं करेंगे, वो बेहतर ताल्लुकात अब चाहते हैं। और मैं बार बार इवन फौज के बारे में भी जब कहा जाता था कि इस्टेब्लिशमेंट और सिविल में टकराव हो गया, बड़े मसाइल हैं, मैं उस वक्त भी कह रहा था कि स्मूथ सेलिंग होगी, कोई मसला नहीं होगा। बार बार मैं आपको बताऊं, चूंकि मैं जितने भी मोस्ट कंसर्न क्वार्टर्स हैं, मोस्ट कंसर्न लोग हैं, मैं उनसे बातें करता रहा। बीच के लोग मैं आपको बताऊं कि वो एक डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं। मेरा ये एक्सपीरियंस इस दफा बहुत ज्यादा हुआ है। बहुत से लोग कुछ गलत बयानी करते हैं, कुछ और इंप्रेशन देते हैं, लेकिन मेरी चूंकि डायरेक्ट कांटेक्ट बहुत से जो मोस्ट कंसर्न लोग थे, मुझे
पूरा यकीन था इस बात के ऊपर कि एक स्मूथ सेलिंग होगी। और इसमें मैं आपको वैसे ये बताऊं कि हमें फुल मार्क्स प्रेसिडेंट को भी देने चाहिए, उनके ऊपर भी प्रेशर था सारा कुछ, लेकिन उनका कंडक्ट में जैसे पहले कह रहा था कि लाहौर जाने का, उसके ऊपर आप क्वेश्चन मार्क हमने आज दिन में रेज किया, लेकिन अगर उसका आउटकम अच्छा है तो वो ये पाकिस्तान के लिए, और मैं यही वाली बात कह रहा हूँ कि इससे हमें इमरान खान साहब को, उनको हमें इसकी शाबाशी देनी चाहिए ताकि वो ऐसे ही आगे करें। बिकॉज हमारे जो आगे चैलेंजेस, पाकिस्तान के चैलेंजेस हैं, वो बहुत मुश्किल किस्म के हैं। और जिस तरह सब अगर हमारी पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल लीडर्स ने मिलकर ये मसले हल नहीं किए तो हमारे मसाइल हल होने वाले नहीं हैं। अंसार अब्बासी साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि आने वाले चैलेंजेस जो हैं वो बड़े मुश्किल हैं, बड़े अहम भी होंगे। अब दो नुक्ते हैं उस पर बात करेंगे। शाहजेब, एक तो अच्छी बात है, अच्छे नोट पर ये एपिसोड ख़त्म हुआ है, हम कह रहे हैं तमाम पार्टीज़ की इंडोर्समेंट है इस फैसले को लेकर। आपने भी कुछ देर पहले बात की थी कि आपको सवाल उठा रहे थे कि सारी जो कंट्रोवर्सी की एक्सरसाइज थी इससे इमरान खान साहब ने क्या हासिल किया। तो क्या हम इसके बारे में ये समझ सकते हैं कि इमरान खान साहब ने ये बावर कराने में वो कामयाब हो गए हैं कि उन्हें सिंगल आउट नहीं किया जा सकता, इस अहम फैसले में वो भी एक अहम स्टेक होल्डर थे, ये वो चाह रहे थे हासिल करना? देखिए जी, अपने आप को शायद बावर कराने में कामयाब हो गए हों, अपने आप को शायद ये इत्मीनान देने में कामयाब हो गए हों कि वो बहुत अहम स्टेक होल्डर थे, मगर वही बता सकते हैं कि उन्होंने क्या हासिल किया है। क्योंकि जब ये बात हो गई थी कि जी कानून के अंदर खेलेंगे और इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दे दिया था, तो आज हुकूमत ने रिटेन करने का फैसला कर लिया था। तो बात यही थी कि जी अगर सदर साहब ने रोका और इमरान खान साहब ने सदर साहब के साथ मिलकर आइन और कानून के अंदर खेला तो, और असम्बली रोक के रखी, तो 27 तारीख को जनरल आसिम मुनीर रिटायर हो जाएंगे। मगर जब पहले ही हुकूमत ने ये एंटिसिपेट करते हुए फैसला कर लिया कि रिटेन कर लिया गया है जनरल आसिम मुनीर को, तो फिर 15 दिन खेल लेते, 20-25 दिन खेल लेते। आसिम मुनीर साहब तो उस वक्त भी जनरल रहते और बाजवा साहब की रिटायरमेंट के बाद उन्हें ही फिर चीफ बनना था, क्योंकि वज़ीर आज़म की तरफ से समरी भेज दी गई थी। तो कोई ऐसा मौका था नहीं। इमरान खान साहब ने ज़ाहिर साबित करने की कोशिश की है कि मैं भी एक स्टेक होल्डर हूँ, और अगर नवाज शरीफ से मुशावरत हो सकती है तो मुझसे भी हो सकती है। हालांकि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब सारे पाकिस्तान के सदर हैं। एक फेडरेशन की अलामत होता है सदर, किसी जमात की अलामत नहीं होता। मगर आपने देखा है, एक तो आरिफ अलवी साहब का अपना कंडक्ट पिछले कुछ महीनों में, फिर इमरान खान साहब ने पिछले दिनों कहा कि हमारी तरफ से मुज़ाकरात डॉक्टर आरिफ अलवी करेंगे। अब वो सदर पाकिस्तान है, तरीके साहब के नुमाइंदे नहीं है, मगर खान साहब उन्हें नुमाइंदे बना के पेश करते हैं। फिर आज इस मुशावरत के लिए वो खासतौर से लाहौर गए, फिर लाहौर से वापस आए और फिर उन्होंने समरी पर साइन किए। फिर उन्होंने साबित किया कि वो तहरीक इंसाफी की नुमाइंदगी करते हैं। और खान साहब ने फिर कल भी कहा कि मेरी पार्टी का सदर है, यानी कि वो पाकिस्तान के नहीं, तहरीक इंसाफी के सदर हैं। हमने उनके दौरे हुकूमत में भी देखा, जिस तरह पीका ऑर्डिनेंस आया, जिस तरीके से चेयरमैन नैब को तोसी दी, फिर ये हुकूमत आई तो गवर्नर पंजाब को लगाने में मसाइल, फिर वजीर आजम शहबाज शरीफ की ओथ लेने में मसाइल। तो मेरा ख्याल है कि आरिफ अलवी साहब ने भी अपनी लेगेसी बतौर सदर काफी खराब की है। इमरान खान साहब ने मेक श्योर किया है कि उनके मकासद हासिल करने के लिए कोई भी होना हो। 3 अप्रैल का वाकया हो जिस दिन असेंबली डिसॉल्व कर दी थी सदर आरिफ अलवी ने, या काजी फाइज साहब की खिलाफ रेफरेंस भेजने का मामला हो, या आज का मामला हो, सदर मुमलिकत एक हवाले से एक जानिब झुके हुए नजर आए, जो कि उनका हलफ उन्हें इजाजत नहीं देता। का बात की, उसमें जो अदालत का फैसला है वो जहां डिप्टी स्पीकर के किरदार को गैर आईनी कहता है कि उन्होंने एक आईनी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को रिजेक्ट कर दिया, वहीं पर सदर की जानिब से और वजीर आजम की जानिब से असेंबलियां तहलील करने और सदर की तरफ से उसे मंजूर करने को भी गैर आईनी कहता है। इस सारे अमल को गठजोड़ कहता है, यानी मुल्क का सदर मुल्क को मुंतखब हुकूमत से और मुंतखब असेंबलियों से महरूम कर रहा था एक गैर आईनी इकदाम के जरिए। ये इल्जाम डॉक्टर आरिफ अलवी साहब पर लगता है। फिर जो फाइज ईसा है, अब देखिए ना, मुल्क के सदर हैं, उन्हें अपना माइंड अप्लाई करना था, पहले वो दिफा करते रहे। फिर उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर इमरान खान ने कहा कि फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेजना गलती थी, तो आज मैं भी कह देता हूँ गलती थी। यानी कि वो अपना जहन तो वैसे ना पहले अप्लाई किया ना बाद में अप्लाई करने को तैयार हैं। एक दफा उन्होंने कह दिया कि जो साजिश है उसके हवाले से वो नहीं समझते कि साजिश हुई या उनके तहफुजात हैं, मगर बाद में जब प्रेशर पड़ा तो उन्होंने एक और इंटरव्यू देना पड़ा और कहना पड़ा कि इमरान खान, मैं समझता हूँ कि सच बोलते हैं, से जो वो कह रहे हैं मैं समझता हूँ कि वो सही कह रहे होंगे। तो आरिफ अलवी साहब प्रेसिडेंट बनने के बाद भी, और जाहिर है जब आप एक बड़ा करियर है उनका, जाती तौर पर एक बड़ी नफीस शख्सियत है उनकी, मगर सदर बनने के बाद भी वो मुसलसल इमरान खान साहब की तरफ देखते हैं, एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज जो उन्होंने किया है वो भी फिर साबित किया है कि मुल्क के सदर की जगह वो पार्टी के सदर के तौर पर एक्ट कर रहे हैं, पार्टी के रहनुमा के तौर पर एक्ट कर रहे हैं। मेरा ख्याल है आरिफ अलवी साहब के ऊपर बहुत सवाल आ रहे हैं। ठीक है, सलीम साफ़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम साफ़ी साहब, अब आज के फैसले के बाद चूंकि दस्तखत हो चुके हैं, आपको लगता है कि एक हालात अब आगे संभलते हुए नजर आ रहे हैं, आपको बेहतरी की जानिब जाते हुए नजर आ रहे हैं, मामलात कंट्रोल में?
साफी साहब, पहले वाले मैंने अर्ज किया था जो पहले वाले पेपर में भी कि आरिफ अलवी साहब के पास कोई चारा नहीं है इसको दस्तखत करने के सिवा, और उस वक्त भी मैंने अर्ज किया था कि ईवान सदर में तैयारियां शुरू हुई है समरी पे दस्तखत के। लेकिन बहरहाल जो अंसार अब्बासी साहब की बात को मैं सपोर्ट करता हूँ कि जिस भी मजबूरी से उन्होंने किया है या जिस भी इनकी ज़मीनी हक़ाइक़ को देख के उन्होंने किया है, लेकिन ये एक बहुत अच्छा मैसेज गया है कि आर्मी चीफ और जॉइंट चीफ दोनों की तकर्री पे मुल्क की तमाम सियासी क़यादत का इत्तेफाक हुआ है और उससे ये तासुर गया है। अगरचे आईन में ये बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म का मैंडेट है और उनका इख्तियार है। एक इस मरतबा बेहतरी ये हुई है कि सीनियर मोस्ट को पहली मरतबा मुस्लिम लीग नून के दौर में माजी में जब भी आर्मी चीफ का तकर्रुर हुआ है तो कभी भी उन्होंने सीनियर मोस्ट को नहीं चुना, और इस मरतबा उन्होंने सीनियर मोस्ट को चुना है। और जो उस साइड की सारी जमातें थी उनका भी इत्तेफाक तो था ही, जाहिर बात है कि वज़ीर-ए-आज़म के फैसले के साथ थे वो। और अब अलवी साहब ने जाके, अगर कि वो भी गैर ज़रूरी था लेकिन इमरान खान साहब से मुशावरत के बाद जब दस्तखत किए हैं, तो आर्मी चीफ को भी और हर फौजी को पूरी कौम का आर्मी चीफ होना चाहिए और पूरी कौम का सिपाही होना चाहिए। तो बहरहाल इससे ये एक अच्छा पैगाम गया कि जो नए आर्मी चीफ है वो उस पर कोई तनाज़ा नहीं है, नए जॉइंट चीफ पे कोई तनाज़ा नहीं है, और आगे हम उनसे भी ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो किसी पार्टी का, किसी ग्रोह का आर्मी चीफ बनने की बजाय अपने आर्मी का और पूरी कौम का यकसा तौर पर चीफ बने। तो इस लिहाज से तो बहरहाल बहुत बेहतर हो गया है, और मेरे ख्याल में आज का दिन पाकिस्तान के लिए एक निहायत खुशाइंद और तारीखी दिन है, क्योंकि जो अफवाहें फैलाई जा रही थी, जो कंस्पिरेसी थ्योरीज गढ़ी जा रही थी कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आर्मी चीफ की तकर्रुरी मुतनाज़ा हो जाएगी और उसके नतीजे में ये हो सकता है, वो हो सकता है, तो वो सारे अफवाहें दम तोड़ गई है। और जिस तरह अंसार अब्बासी साहब कह रहे थे कि इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त सियासत को इमरान खान साहब ने इंतहाई पोलराइज्ड कर दिया है, लेकिन आज के फैसले से एक ये भी मैसेज मिला है कि अगर आगे हिकमत के साथ बढ़ा जाए तो हम पाकिस्तानी सियासत को भी नॉर्मल टर्म्स पे ला सकते हैं। ठीक है, हामिद मीर साहब ने इस दौरान हमें ज्वाइन किया, साफी साहब उनकी जाने बातें। हामिद मीर साहब, एक अच्छी ऑप्टिक्स जाएंगे कि सुबह समरी गई, शाम में दस्तखत हो गए, और वो जो एक हिजान था, वो जो अफवाहें थी, एक गैर यकीनी थी जिसने पूरे मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दोचार कर रखा था, हमारी मईशत को डस रहा था ये अदम इस्तेहकाम और हिजान। आपको लगता है हम इससे बाहर निकलेंगे? एक पॉजिटिव एंड है एक लंबी हिजान अंगेज स्टोरी का? वजी सानी साहब, देखिए, जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं कि मैं तो किसी हिजान का शिकार नहीं था। मैं तो आपको पहले से ये कह रहा था कि घबराने की जरूरत नहीं है। आरिफ अलवी साहब अगर लाहौर गए हैं तो उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। वो पंजाबी में कहते हैं ना, जानिया ते आनिया, तो वो अगर लाहौर उनकी जानी और फिर आनी, तो वो यकीनन उसका मकसद सिर्फ ये था जो मैंने पहले भी बयान किया था कि वो बताना चाह रहे हैं भाई कि अगर आप आर्मी चीफ की तकर्री पर मशवरे के लिए लंदन जा सकते हैं, नवाज शरीफ को मिल सकते हैं, तो हमारा प्रेसिडेंट जो है वो भी हमसे मिलने के लिए लाहौर आ सकता है। तो क्योंकि देखिए पाकिस्तान की पावर पॉलिटिक्स है, तो इसमें टिट फॉर टैट हो रहा था, और ये ऑलरेडी हमें अंदाजा था कि जो है वो ऐसी नहीं है कि इसमें हिजान का शिकार हो। और आपको ये भी मैं याद दिला दूं कि थोड़े दिन पहले वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने ये दावा किया था कि ये 26 से पहले मामला निमट जाएगा, तो ख्वाजा आसिफ साहब, और उन्होंने ये भी कहा था कि नोटिफिकेशन भी हो जाएगा, तो ख्वाजा आसिफ साहब की जो प्रेडिक्शन है वो भी सही साबित हो गई है। तो मेरा ख्याल है कि हिजान का जो लोग शिकार थे वो उनको खुद अपना जायजा लेना चाहिए कि वो इतनी छोटी छोटी सी बातों पे हिजान का क्यों शिकार हो जाते हैं, अफवाहें क्यों फैलाते हैं। जिन लोगों ने हिजान का शिकार नहीं होना होता वो नहीं होते। अच्छा, अंसार अब्बासी साहब, आप चूंकि इन मामलात को ज़रा समझते हैं, आप ये बताइएगा कि जिस तरह से आरिफ अलवी साहब समरी उनको मौसूल हुई, वो फिर जाते हैं चेयरमैन PTI के पास, उनसे कहते हैं कि मुशावरत की जाएगी कानूनी, आइनी और सियासी मामलात पर,
तो ये ऑप्टिक्स इनको इदारा कैसे लेता है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि बेसिकली ये सारा कुछ जो किया गया था, और मैं आपको अपनी इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर मैं कल से कह रहा हूं कि मेरे पास ये इंफॉर्मेशन थी, और ये शाहजेब साहब भी गवाह हैं, जैसा इन्होंने पहले शायद बात भी की थी जियो के ऊपर। कल दिन में मैंने इनसे भी, अजहर अब्बास साहब से भी बात की थी। मैंने ये कहा था कि प्रेसिडेंट साहब जहाज से जाएंगे आएंगे लेकिन कोई मसला क्रिएट नहीं करेंगे, स्मूथली होगा और ये सब कुछ। देखिए मकसद क्या था, वो मेरा एनालिसिस था कल से मैं जो दे रहा हूँ कि देखिए मकसद ये है कि असल एक तो अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को तो चले हैं ही हैं, लेकिन असल मैसेज फौज के लिए है कि नए आर्मी चीफ जो आप आ रहे हैं, देखें इमरान खान आपके साथ है और इमरान खान ने आपकी अपॉइंटमेंट को एंडोर्स किया है। हमारी एक और इमरान और ये करना क्यों जरूरी था, क्योंकि इमरान खान की पिछले 6-7 महीनों में बदतरीन किस्म की कन्फ्रंटेशन थी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ और फौज के साथ। ऐसी कन्फ्रंटेशन थी कि जो हमने पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं देखी। और उससे एक मैं आपको बताऊं सबक सीखा है इमरान खान साहब ने, पीटीआई ने, कि ये ऐसी चीज हमने की जो कि खतरनाक है और इसको कंटिन्यू करके आप अपनी पॉलिटिक्स पाकिस्तान में नहीं कर सकते। तो वो अब ये है कि एक डैमेज कंट्रोल, और यानी कि उनके लिहाज से ये एक स्मार्ट तरीका था। अब वही बात है, मैं लीगैलिटी कि जी आईनी है, लीगल है कि नहीं कि प्रेसिडेंट गए, मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाह रहा, लेकिन ये बात कि उन्होंने एक मैसेज देना था सबको, और खास तौर के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट को और आर्मी चीफ को जो नए आ रहे हैं उनको मैसेज देना था। मुझे इस बारे में जर्रा बराबर कंफ्यूजन नहीं है कि सारे खेल का मकसद ये था। लेकिन मैं आपको बताऊं वही वाली बात जो पहले कि बेहतरी देखें, ये है पूरी दुनिया के लिए मैसेज ये है कि हमारे पाकिस्तान के तमाम सियासतदान इन यूनिसन उन्होंने फैसला किया कि ये हमारा है, किसी किस्म की कोई डिवीजन नहीं है। जो लड़ाई माजी में थी वो अब माजी का हिस्सा बन चुकी है। यानी जो लड़ाई फौज के साथ थी हमारे एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की, वो एक माजी का हिस्सा है। और एक और बात आपको बता दूं कि देखें, कानूनी तौर के ऊपर प्राइम मिनिस्टर नहीं फैसला करना होता है, जाहिर है वो पाबंद नहीं है कि वो किसी के साथ कंसल्टेशन करें। प्राइम मिनिस्टर ने जो बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने अपने तमाम कोलिशन पार्टनर्स को बिठाया और उनके साथ मिलकर उन्होंने फैसला किया, उन्होंने कैबिनेट को भी एतमाद में लिया। तो इस लिहाज से मैं आपको बताऊं कि ये जो आज का दिन है, मैं जो पहले भी कह रहा था, ये बहुत बड़ा दिन है। और चूंकि अभी जो मीर साहब कह रहे थे ना कि हिजान में देखें कन्फ्यूजन में, मैं तो आपको पहले दिन से कह रहा हूं कि मुझे लगता है कि इंशाल्लाह बड़ी चीजें स्मूथ जाएंगी, लेकिन पूरा पाकिस्तान परेशान था, ये एक फैक्ट है। पाकिस्तान की सियासत परेशान थी, पाकिस्तान की सहाफत परेशान थी, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस परेशान थे, सब परेशान थे, मईशत परेशान थी, मईशत परेशान थी, बिल्कुल मईशत। तो ये जो सारी परेशानी खत्म हुई है, ये और हौसला अफजा होगी। हमारे साथ रहिएगा अंसारी भाई साहब। यही सवाल हम शाहजेब की जानिब ले जाते हैं। शाहजेब साहब ये बताइएगा कि ये जो चंद ऐसे लोग थे जिन्हें सारी मालूमात थी, उनके अलावा बाकी जो मुल्क था, वो सोशल मीडिया हो, सियासतदान हो, खुद पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी गैर यकीनी का शिकार थे और एक हिजान का माहौल था। अब स्टेबिलिटी आएगी, इस्तेहकाम आएगा, मईशत बेहतर होगी। पिछले 4-5 महीने तो बहुत बुरा हुआ इस मईशत के साथ, इस हिजान अंगेजी की वजह से। देखिए वजी, सबसे पहले तो अंसारी भाई साहब दुरुस्त कह रहे हैं कि दोपहर में इन्होंने मुझे ये बात बताई थी कि जैसे ही सदर के पास समरी पहुंचेगी तो फिर सदर पाकिस्तान जहाज से जाएंगे लाहौर और उसके बाद वापस आएंगे और फिर ये मामला स्मूथली हो जाएगा। और फिर शाम में ये हुआ कि इमरान खान साहब ने खुद ने अनाउंस कर दिया कि मेरी पार्टी का सदर है तो वो मुझसे तो कंसल्ट करेगा। अब भाई साहब दुरुस्त कह रहे हैं, उनके पास उनकी खबर बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। और दूसरा जो मामला है हिजान का, देखें आर्मी चीफ, मुल्क के हालात पहले बहुत खराब है। ये जो आर्मी चीफ की तैनाती का मामला है, इसने इन खराब हालात को मजीद खराब किया हुआ था और गैर यकीनी की सूरत हाल में मजीद गैर यकीनी डाली हुई थी। और हुकूमत भी जिम्मेदार है। इस हुकूमत से शाहिद खान अब्बासी साहब बार बार कह रहे थे कि ये मामला इसको पहले निपटा दें। और जब नवाज शरीफ साहब खुद कह रहे थे कि इमरान खान की तो पूरी लॉन्ग मार्च का मकसद ही अपनी मर्जी के आर्मी चीफ की तकरूरी है, और खान साहब भी इस बात को छुपा के नहीं रख रहे थे, वादे कर रहे थे। तो इस हुकूमत को चाहिए था कि मामले को इतनी देर तक ना लेके जाते। हुकूमत ने बहुत देर की, जिसकी वजह से गैर यकीनी की सूरत हाल बढ़ती चली गई और नाजुक मुआशी मामले में और मुआशी सूरत हाल में बढ़ती चली गई। तो जो गैर यकीनी का अंसर एक मजीद पैदा हो गया था, वो जाहिर है टल जाता है, मगर जो दीगर सियासी मामलात हैं वो अपनी जगह पर रहते हैं। और मुल्क के बहुत सारे जो मुआशी मसाइल हैं वो सियासी मामलात की वजह से। देखें मुल्क आगे बढ़ सकता है,
इमरान खान साहब का हक है कि वो लॉन्ग मार्च करें 26 तारीख को आके, वो धरना दें 26 तारीख को आके, वो नए इलेक्शन का मुतालबा करें, वो इस्तीफों का मुतालबा करें, वो हुकूमत से जाने का मुतालबा करें, ये सारा उनका हक है। मगर अगर वो मुल्क को अब आगे लेके जाना चाहते हैं तो ये मुतालबा GHQ से ना करें, ये मुतालबा नए आर्मी चीफ से ना करें, वो इसको अब अपना आईनी हक समझना छोड़ दें कि ये आईनी मुतालबा है मेरा कि मैं आर्मी चीफ से कहूंगा कि वो मुदाखलत करे क्योंकि उनके पास ताकत है और वो शहबाज शरीफ का इस्तीफा मुझे लेके दे और इलेक्शन करा के दे। ये अगर वो ना करें तो वो भरपूर एहतजाज करें, इस हुकूमत के खिलाफ भरपूर अंदाज में कैंपेन चलाएं, मगर सियासी हुकूमत से ही ये मुतालबा करें और सियासी हुकूमत ही को मजबूर करें, चाहे पार्लियामेंट के अंदर करें या पार्लियामेंट के बाहर करें। अब अगर GHQ से आवाज आ रही है कि जी हमने फैसला कर लिया हम सियासत से दूर होंगे, तो इमरान खान इसको एक आईनी मुतालबे के तौर पर ना पेश करें कि आप जो पहले मेरे लिए क्या करते थे पिछले 10 साल में जनरल पाशा के दौर से लेकर अब तक, वो दोबारा करना शुरू कर दें। अगर खान साहब चाहते हैं कि ये मुल्क सही रास्ते पर आ जाए और बेशक उसमें फिर बाद में इमरान खान साहब की अपनी हुकूमत आ जाए, वो इस हुकूमत को गिराने में कामयाब हो जाए, वो इलेक्शन जीतने में कामयाब हो जाए, उसके बाद वो जो भी उनका एजेंडा है उसको इम्प्लीमेंट करें, मगर आईनी तरीके से करें, जमहूरी तरीके से करें और जमहूरी अंदाज अपना लें। ये नहीं हो सकता कि वो कहें मैं दहशतगर्दों से भी बात करूंगा, मैं अलहदगी पसंदों से भी बात करूंगा, अमेरिका जिसने साजिश की पीछे तमाम मामला रखे उनसे भी बात करूंगा, एस्टैब्लिशमेंट ने साजिश नहीं की होगी, हालांकि मैंने इन्हें गद्दार कह दिया था, मीर जाफर मीर सादिक कह दिया था, इनसे भी बात करूंगा, मगर मैं अपनी ओपोजिशन से बात नहीं करूंगा क्योंकि ये करप्ट है। मगर मैं जिसे डाकू कहता था उसे चीफ मिनिस्टर बना दूंगा और जिनको मैं करप्ट कहता था वो मेरी जमात में आ गए तो सब हलाल हो गए। जब तक जहांगीर तरीन मेरे साथ थे और मैं उनकी गाड़ियां और जहाज इस्तेमाल करता था ठीक थे, मगर अब वो एक जो है वो डाकू चोर हो गए। अलीम खान के जब तक मैं जहाज और गाड़ियां इस्तेमाल करता था और पैसे इस्तेमाल करता था वो जब तक ईमानदार थे, अब वो कब्जा माफिया हो गए। तो इस तरीके से तो आगे नहीं बढ़ सकता मुल्क। तो खान साहब को फैसला करना पड़ेगा कि जो करना है करें, जमहूरी तरीके से करें और जमहूरी अंदाज में करें, GHQ की तरफ देखना छोड़ दें। उनका जितना ख्याल 10 साल में रखा गया है और उनकी वजह से और उनको देवता बनाने के लिए जिस तरीके से पूरी सियासी लीडरशिप को डिस्क्रेडिट किया गया, उन्हें ईमानदार साबित करने के लिए जिस तरह सबको बेईमान साबित किया गया, ये काम खत्म होगा तो मुल्क आगे बढ़ेगा। इसलिए खान साहब ये दोबारा काम कराना चाहते हैं, GHQ से इसको छोड़ें। बाकी उनका आईनी हक है, मुकम्मल तौर पर आईनी हक है कि वो जल्दी इलेक्शन के लिए इस हुकूमत पर दबाव डालें, अपने धरने दें और हुकूमत से मुतालबे करें। यही बात लेकर चलते हैं सलीम साफी साहब की जानिब। साफी साहब, हर सियासतदान हमने देखा है हिस्टोरिकली अपनी गलतियों से, अपने तजुर्बात से सीखता है, इवॉल्व करता है। आपको लगता है इमरान खान के मिजाज को जरा मद्देनजर रखते हुए कि अब 26 नवंबर से जो वो प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे, तो वो क्या हुकूमत के ऊपर ही प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे जल्द इंतखाबात के लिए, या उनकी हिकमत अमली वही पुरानी वाली होगी? नहीं, देखिए, एक तो मैं वैसे भी पेशेंगोनियों पे और ये जो मुस्तकबल की नक्शगी पे और फाल निकालने पे और इन चीजों पे यकीन नहीं रखता। तज्जिया क्या है इस पर? तो मैं उसी की तरफ आ रहा था। और इमरान खान साहब वैसे तो पाकिस्तान के तमाम सियासी क़यादत के बारे में ये बात यकीन से नहीं कही जा सकती, और बल्कि दीगर स्टेक होल्डर्स के बारे में भी कि कल वो क्या करेंगे। और लेकिन इमरान खान साहब तो ऐसे हैं कि उनके बारे में कोई भी ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कल वो क्या करेंगे। मसलन आपने देखा कि जो पिछले 3.5 साल हमने उनको सुना मुसलसल जनरल कमर जावेद बाजवा की तारीफों में, और जनरल कमर जावेद बाजवा ने सिर्फ इतना कसूर किया कि जो उनके इदारे की तरफ से जो गैर आईनी और गैर कानूनी सपोर्ट उनकी हुकूमत को कायम रखने के लिए फराहम किया जा रहा था, तो वो जो गैर सियासी हो गए, तो वो जाहिर बात है कि उनकी हुकूमत धड़ाम से गिर गई। अब उसके जवाब में ये कोई तस्वर भी कर सकता था कि इमरान खान साहब इस एक्सट्रीम तक जाएंगे और अपने उस मोहसिन को इन अलकाबात से याद करेंगे। तो इसलिए मैं इमरान खान साहब के कल के बारे में कोई प्रेडिक्शन का अपने आप को काबिल नहीं समझता कि कल वो क्या करेंगे। हाँ, अलबत्ता ये अगर ज़मीनी हक़ाइक़ का उनको इदराक हो, तो जिस तरह ये कहा गया, ना तो हुकूमत को चाहिए कि वो नई मिलिट्री लीडरशिप को या मिलिट्री के इदारों को इमरान खान के साथ अपनी पॉलिटिक्स में स्कोर सेटल करने के लिए इस्तेमाल करे, और न इमरान खान साहब को ये चाहिए। मसलन कल तक जो उनका मुतालबा था वो सरासर गैर आईनी था, क्योंकि वो फौज से ये मुतालबा कर रहे थे कि आप आके इस हुकूमत को हटा दें और इनको इलेक्शन पे मजबूर करवा दें।
तो उनको एक तो अपने उस मुतालबे से दस्तबरदार होना पड़े, वो मुतालबा करें लेकिन हुकूमत से करें, ना कि फौज से करें। और दूसरी तरफ नई फौजी क़यादत को भी चाहिए कि जो कमिटमेंट फरवरी में हुई है वो अपने आप को उस पर कायम रखें। और आज अगर इमरान खान साहब ने बेअमर मजबूरी एक वो दिया है, क्योंकि इसमें आरिफ अलवी साहब के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। माजी में उन्होंने इमरान खान साहब के कहने पे बहुत सारे गैर आईनी इक़दाम किए हैं, बल्कि खुद अदम एतमाद के सिलसिले में जब इमरान खान साहब ने असम्बली की तहरीर की समरी उनको भेज दी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच ने ये कहा है कि आरिफ अलवी ने जो काम किया उस पर दस्तखत करके वो गैर आईनी था। तो अगर वो भी एक नए सफर का आगाज करते हैं तो मेरे ख्याल में उनको मिलिट्री की तरफ से भी पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा और माजी के स्कोर को सेटल करने की कोशिश नहीं की जाएगी। और एक और बात भी इनको मद्देनजर रखना चाहिए कि अगर वो ये सोचें कि जो जाने वाले चीफ है उनको वो उसी तरह मीर जाफर और मीर सादिक और उन अलकाबात से याद करेंगे तो मिलिट्री के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो कुछ चीजें हम नहीं कह सकते टीवी पे, लेकिन ये पहली मर्तबा हुआ है कि ये जो तकर्री है ये मैंडेट था वजीर आजम का, लेकिन ये जो मौजूदा मिलिट्री लीडरशिप है उनकी और वजीर आजम की अंडरस्टैंडिंग से भी हुई है और ये उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग से कि सीनियर मोस्ट की तरफ जाया जाए। तो माजी की रवायत भी ये रही है कि एक्स चीफ के इज्जत और वकार को फौज उसको जहन में रखती है। तो इसलिए मेरे ख्याल में अगरचे पिछले सालों में फौज का रोल बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा और जिसका खुद अभी आर्मी चीफ भी एतराफ कर रहे हैं, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब भी, लेकिन अगर वो ये कहेंगे कि वो उनकी टीम में शामिल किसी को डर्टी हैरी के नाम से याद करेंगे या एक्स चीफ के बारे में कहेंगे या अमेरिकी साजिश का झूठा बयानिया जिसका पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी पे असरात मुरतब होते हैं, तो मेरे ख्याल में ना उनके फिर फौज के साथ ताल्लुकात बेहतर रह सकते हैं और न फौज फिर एपॉलिटिकल रह सकती है। जब आप उस हद तक जाएंगे कि नेशनल सिक्योरिटी या उन इदारों के किरदार पे असर पड़ेगा तो फिर वो गैर जानिबदार नहीं रह सकेंगे। ठीक है, अंसार भाई साहब आपकी जानिब आते हैं। अगर इमरान खान की जानिब से शुरू में जो मुतालिबा किया गया, 2-3 इंटरव्यूज इनके सामने आए, उनका ये कहना था कि ये जिसको मर्जी उसकी तकर्री करे, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। एक बयान उनका ये भी आया कि सीनियर मोस्ट जनरल की तकर्री होनी चाहिए। तो इमरान खान इसको अपनी विक्ट्री क्लेम कर सकते थे आज की अपॉइंटमेंट को, अगर कुछ ऐसे मुतज़ाद बयानात उनके ना आते। ये एक मोरल विक्ट्री होती है, वो कहते कि हुकूमत को मैंने मजबूर किया सीनियर मोस्ट को तैनात करने पर। देखिए, इमरान खान साहब एक्चुअली बाज़ औक़ात वो इस किस्म की बात करते हैं कि मुश्किल होता है कि ये जज करना कि वो किस किस्म की बात कर देंगे, यानी कि अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जो गलती उनसे हुई इमरान खान साहब से, कि मैं जैसे पहले कह रहा था कि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट से तो उन्होंने इस किस्म की कन्फ्रंटेशन की जो हमारी तारीख में नजर नहीं आती, लेकिन उन्होंने फ्यूचर की इस्टेब्लिशमेंट से और फ्यूचर आर्मी चीफ के साथ, यानी कि एक तो कंट्रोवर्शियल इस लिहाज से बना दिया कि एक जो सीनियर मोस्ट जो लेफ्टिनेंट जनरल थे, जो आर्मी चीफ बन गए, जाहिर है उनके बारे में अपनी एक बैकग्राउंड मीटिंग में सहाफियों के से बात करते हुए उन्होंने ये इस किस्म की बात कर दी कि मुझे उनके ऊपर एतराज है, बाकी जिसको मर्जी बना दें। लेकिन मैं आपको बताऊं कि उसके बाद मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है और जो मेरी जो इन्फॉर्मेशन है कि जाहिर है उनकी आपस में डिस्कशन हुई और ये एक गलत बात थी जो इमरान साहब करने जा रहे थे, बिकॉज सीनियर मोस्ट एक ऑफिसर है और उसके सबसे ज्यादा चांसेस है कि आप उनको आर्मी चीफ बनाएंगे। तो ये फिर डिस्कशन हुई कि आप है कि जो कि खतरनाक बात है, और वो खतरनाक बात इसलिए है कि अगर आपकी लड़ाई है तो आप बात में जा रहे हैं और इस रास्ते पे जा रहे हैं कि मुस्तकबिल की जो एस्टेब्लिशमेंट है उससे भी आपकी लड़ाई ही होगी। तो भाई साहब आपकी जी मुकम्मल कीजिए।
आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही। हम कोशिश करेंगे आपसे दोबारा राब्ता करें। अब शाहजेब, अब इमरान खान साहब की बात करें तो अभी अंसार अब्बासी साहब भी कह रहे थे कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते ना मजीद कन्फ्रंटेशन जो अब आने वाली नई इस्टेब्लिशमेंट होगी उसके साथ। तो अब 26 नवंबर से जो अपनी मार्च को रिज्यूम करेंगे ये, तो उसका हासिल वसूल आपको क्या होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि अगर हम पीडीएम हुकूमत के बयान देखें तो उससे तो हमें वाज़ेह ही पैगाम मिलता है कि इलेक्शंस अपने वक्त पर ही होंगे। क्या हासिल कर लेंगे? देखिए जी, जाहिर है जो हासिल वो करना चाहते हैं वो तो मुश्किल लगता है, और खान साहब को एक रियलिटी चेक मिला है पिछले 1 साल में हुकूमत में होते हुए भी। चाहे वो ISI चीफ की तैनाती हो, अपने सियासी मकासद के लिए उनको बरकरार रखना हो, जिन्होंने फैज को रखना चाहते थे। फिर नए DG ISI आए तो उन्होंने बताया कि जब इमरान खान ने उनसे पूछा कि कौम के मसाइल क्या हैं, इस मुल्क का मसला क्या है, उन्होंने बताया तो इमरान खान ने आगे से कहा कि नहीं, ओपोजिशन सबसे बड़ा मसला है। वो ओपोजिशन को कुचलना चाहते थे, और वो चाहते थे कि जो 2022 का साल है इसमें तमाम ओपोजिशन के खिलाफ केसेस साबित किसी भी तरीके से वो करा लें और सबको जेल में डाल दें, अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगा लें, और उसके बाद अगला इलेक्शन मैनेज कर लें। पी का जैसा ऑर्डिनेंस ले आए, मीडिया का मुंह बंद कर दें, ना सोशल मीडिया पे कोई बोल सके, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कोई बोल सके। और पी का ऑर्डिनेंस वो है, ये याद रखिएगा, जो उसमें तरमीम वो लेके आए थे, जिसमें खुद उनके अपने अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस अतर मिनल्लाह को बताया कि ये एक ड्रैकोनियन कानून है। इसको तस्लीम किया कि इसमें ऐसी चीजें मौजूद हैं, मगर उसका बाकायदा तौर पर फवाद चौधरी साहब दिफा करते थे, इमरान खान साहब दिफा करते थे, और पी का ऑर्डिनेंस को लागू करना चाहते थे। और हम आवाम को बताते हैं, पी का ऑर्डिनेंस के तहत एक व्हाट्सएप मैसेज पर भी आपको गिरफ्तार किया जा सकता था और 6 महीने जेल में रखा जा सकता था। आवाम को भी, सिर्फ साथियों का मसला नहीं था। तो खान साहब का ये प्लान था जिसमें खान साहब नाकाम हुए हैं। खान साहब नो कॉन्फिडेंस बचाना चाहते थे, नाकाम हो गए। नो कॉन्फिडेंस के बाद हुकूमत गिराना चाहते थे, नाकाम हो गए। अमेरिका पर इल्जाम लगाया, कैंपेन बनाना चाहते थे, नाकाम हो गए, यू टर्न ले लिया। इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बनाया, नाकाम हो गए, यू टर्न ले लिया। उसके बाद अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाना चाहते थे, नाकाम होने लगे। तो चाहते थे कि एक बंदा आर्मी चीफ ना बने, और साथियों से मुलाकात में इस बात का इजहार भी कर चुके। हालांकि जनरल आसिम मुनीर बतौर DG ISI इमरान खान साहब ने लगाया था और उनको बहुत ज्यादा पसंद करते थे, मगर जब जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान साहब के अपने घर की करप्शन के मामला उन्हें बताए, तो बजाय इसके कि खान साहब एक्शन लेते, उन्होंने आसिम मुनीर को बतौर DG ISI बदल दिया। हालांकि जो करप्शन के मामला उन्होंने बताए थे, अगर वो उस वक्त इमरान खान साहब सुन लेते तो ये जो स्टोरीज आती हैं वो स्टोरीज ना आ रही होती। घड़ियों से बेचने से लेकर एक प्रॉपर्टी टाइकून से फायदा उठाने तक, जिसको 50 अरब रुपए का फायदा इमरान खान साहब ने पहुंचाया था। जाहिर है उसमें खान साहब की इन्वॉल्वमेंट के बगैर हो नहीं सकता कि काबीना एक बिजनेस टाइकून को इतना बड़ा फायदा दे दे। तो खान साहब बैक टू बैक जो करना चाहते थे उसमें नाकाम हुए हैं, चाहे वो जमहूरी हुकूमत के खिलाफ हो या फिर वो फौज के अंदर हो, चाहे वो अपनी मर्जी की तैनाती हो या किसी की तैनाती रोकनी हो। तो एक रियलिटी चेक होना चाहिए। मेरा ख्याल है स्टेनर एलिमेंट्स हैं, मगर मसला ये हो गया कि खान साहब किसी की बात सुनने को नहीं तैयार हैं, और वही लोग डोमिनेट कर गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। जब भी आप बात करें मुख्तलिफ रहनुमाओं से, वही लोग हैं जो इमरान खान साहब की हाँ में हाँ मिलाते हैं, या खान साहब 2 कहते हैं तो वो 2 से मल्टीप्लाई कह के 4 बोलते हैं कि इमरान खान साहब ये आप आगे बढ़ के काम करें, जिसकी वजह से एक बंदगिरी में इमरान खान साहब अपनी सियासत को लेकर आए हैं, सियासत को पोलराइज कर दिया है। एक रियलिटी चेक होना चाहिए उनके लिए कि वो एक मकबूल लीडर हैं और वो इलेक्शन जीत सकते हैं, और उनका बहुत फेयर चांस है अगला इलेक्शन जीतने का। तो बजाय इसके कि वो एक गैर आईनी तरीके की तरफ देखें, और उनके जो विड्रॉल सिम्टम्स हो रहे हैं, उन्हें कुर्सी बहुत याद आ रही है और उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कि वो वजारत उज़्मा से दूर रहें। तो जाहिर वेट एंड सी करते हैं। इस मुल्क में वजीर आजम मोहतरमा बनी, नहीं रही, फिर बनी, फिर नहीं रही। नवाज शरीफ साहब 3 दफा वजीर आजम बने, अब नहीं है। बहुत से लोग वजीर बनते हैं, नहीं रहते हैं। तो खान साहब भी थोड़ा टाइम गुजार सकते हैं। अगले इलेक्शन में उनका फेयर चांस है। उनकी बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी रही है हालिया बाई इलेक्शंस में। तो गैर आईनी तरीके से अपने आप जबरदस्ती इलेक्शन लेने की बजाय वो जमहूरी अंदाज में आगे बढ़े। एक रियलिटी चेक है, बैक टू बैक इमरान खान साहब के फेलियर हुए हैं, बार बार नाकाम हुए हैं। जो जो वो करना चाहते थे उसमें वो नाकाम हो गए हैं। जो दावे उन्होंने किए उसमें नाकाम हुए। जो उन्होंने बयानिया बनाया वो असल में गलत बयानी साबित हुआ। सरीहन झूठ बोल के उन्होंने अपने बयानिया बनाए, बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज हुए हैं। मेरे ख्याल में जरूरत है कि जो सेनर एलिमेंट्स हैं पार्टी के अंदर, उनकी बात इमरान खान साहब सुने और फिर अपनी सियासत को आगे बढ़ाएं, क्योंकि उनकी मकबूलियत से कोई डिनाई नहीं कर सकता। उनका बहुत फेयर चांस है अगले इलेक्शन में। ठीक है शाहजेब, हमें इरशाद भट्टी साहब ने ज्वाइन किया है। भट्टी साहब मुबारक हो, मुल्क एक हिजान से निकल आया है, अफवाहें दम तोड़ गई हैं, और इमरान खान के मद्दाहों को अगर हमने सोशल मीडिया पर देखा तो वो इमरान खान का शॉट करार दे रहे हैं कि ऐसा लगता था कि शायद इमरान खान सदर अलवी को रोक देंगे, लेकिन आज ही दस्तखत हो गए तो ये आखिरी शॉट है जिस पे इमरान खान ने 6 मारा है। इस तरह का तासुर दिया जा रहा है, तो मुबारकबाद देनी है इमरान खान को, इसकी मोरल विक्ट्री इमरान खान को क्लेम कर सकते हैं इमरान खान साहब? देखिए, सब
सबसे पहले तो जनरल आसिम मुनीर और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा साहब को मुबारक। इस वक्त जब मुल्क सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार है और माशी अदम इस्तेकाम का शिकार है, नफरत और तकसीम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और मेरा चीफ तेरा चीफ वाला मामला है उसमें और गैर सियासी होती फौज है। इस मुश्किल लम्हों में उन जनरल आसिम मुनीर के कंधों पर बड़ी भारी जिम्मेदारी आती है और मुझे यकीन है कि वो प्रोफेशनल सोल्जर हैं, एक अच्छे इंसान हैं, वो सारों के आर्मी चीफ बनकर आगे लेकर चलेंगे और आगे करेंगे। दूसरा, इमरान खान को डेफिनेटली मुबारकबाद कि उन्होंने इस मुल्क को एक नए बहरान से बचाया है, एक अच्छा फैसला किया है, अकल का फैसला किया है और ये वरना हम एक और चीज डिस्कस कर रहे होते तो ये इस वक्त उनको बजाय इसके कि उनकी पिछली सारी खराबियां, खामियां, बुराइयां गिनने की, उनको मुबारकबाद देनी चाहिए कि एक अच्छी शुरुआत है। उन्होंने ट्रस्ट किया है और उनकी पार्टी ने भी, जो मकबूल तरीन पार्टी है इस वक्त मुल्क की, उन्होंने भी ट्रस्ट किया है जनरल आसिम मुनीर पर, जनरल साहिर शमशाद मिर्जा पर और ये एक अच्छी शुरुआत है और अच्छा आगाज है। ठीक है। हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है, आप अपना नाज़रीन तक पहुंचाइए। खबर यह है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ऐवान सदर पहुंच गए हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से मुलाकात के लिए अब से कुछ देर पहले जियो न्यूज़ पर भी हमने आपको बताया था कि ये मुलाकात होगी, अलग अलग मुलाकातें होंगी। ये सदर आरिफ अलवी से भी मुलाकात करेंगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ऐवान सदर आरिफ अलवी से मुलाकात के लिए पहुंच चुके हैं। 9 तैनात शुदा जनरल आसिम मुनीर, जो कि 9 तैनात शुदा आर्मी चीफ हैं, 29 नवंबर को अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। अपनी तैनाती की समरी पर दस्तखत होने के बाद ऐवान सदर पहुंच गए हैं। इसके अलावा जनरल साहिर शमशाद जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी तैनात हुए हैं, वो भी सदर मुमलिकत से मुलाकात के लिए, ये एक प्रोटोकॉल होता है क्योंकि जो सदर मुमलिकत है वो अफवाज पाकिस्तान का सरबरा होता है और उस समरी पर दस्तखत के बाद एक प्रोटोकॉल मुलाकात होती है। ओहदा संभालने वाले सदर मुमलिकत से मुलाकात करते हैं और अपने ये तासुर गुड जेस्चर होता है कि अपने बॉस से मुलाकात की जा रही है। इस वक्त ये मुलाकात बहुत अहम तस्वर की जा रही है। वो सारी क़यास आ रही हैं जो पिछले 15 या 20 दिन से या एक महीने से मुल्क को जिसने अपनी लपेट में दे रखा था, वो दम तोड़ गई हैं। जियो न्यूज़ ने सबसे पहले अपने नाजरीन तक ये खबर पहुंचाई कि सदर मुमलिकत ने आज वज़ीर आज़म की जानिब से भेजी गई समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपने आइनी इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए जनरल आसिम मुनीर को नया आर्मी चीफ मुकर्रर किया है। जनरल साहिर शमशाद को नया जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर किया है और ये दोनों अपनी तैनाती की समरी पर दस्तखत के बाद ऐवान सदर पहुंच चुके हैं। अपनी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। शाहज़ेब, ये बताइएगा, जिस तरह से अभी पिछले चंद दिनों से अगर मगर गू मगू की कैफियत थी और बड़ा स्ट्रेस और तनाव की कैफियत थी, अगर हम आम शहरी आम आवाम की भी बात करें तो हम अपने आप को इतना खुशकिस्मत तस्वुर कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में इतनी बुर्दबारी का मुजाहरा किया पीटीआई के कि मिल बैठकर आगे का लाहे अमल तय किया जाए। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम कैसे लेकर आना है, जमहूरियत को कैसे मजबूत करना है, जिसका इवेंचुअली हमें असर नजर आए एक बेहतर मईशत की सूरत में भी। मुश्किल है कि हम अपने आप को इतना खुशकिस्मत महसूस करें या ये दिन देखें, मगर कम से कम ये कह सकते हैं या फिर ये इल्तिजाई कर सकते हैं सियासी लीडरशिप से कि ये मामला है और ये ऐसा डिफाइनिंग मोमेंट है जिसमें उन्हें सर जोड़कर बैठना चाहिए और सर जोड़कर बैठेंगे तो ही ये बात मंतकी अंजाम तक पहुंचेगी जिसमें अस्करी क़यादत कह रही है कि हमने फैसला किया है और बतौर इदारा फैसला किया है कि हम सियासी मुदाखलत नहीं करेंगे। देखें, ये मुल्क हर 3 साल बाद इस मामले का मुतहम्मिल हो नहीं सकता है। अब जहाँ सियासी जमात को सर जोड़कर बैठने की जरूरत है, वहाँ सियासी जमात भी सर जोड़कर बैठे और अस्करी क़यादत को भी किरदार अदा करने की जरूरत है कि एक ओहदा है आर्मी चीफ का, उसमें इतनी ताकत सिमट आई है और इतना अनचेक्ड पावर है कि जिसकी वजह से हर 3 साल बाद, बल्कि 3 साल बाद तो क्या, हर तकरीबन 2.5 साल बाद या 2 साल बाद आप कह लीजिए कि जब 2 साल आर्मी चीफ को पूरे होते हैं तो तौसी का मामला शुरू हो जाता है, तौसी पूरी होती है तो एक और तौसी या फिर नए आर्मी चीफ की तैनाती का मामला शुरू हो जाता है और मुल्क अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाता है। और इसकी वजह यही है कि एक वजीर आजम कह रहा होता है मुझे क्यों नहीं निकाला, दूसरा वजीर आजम कह रहा होता है मुझे क्यों नहीं बचाया,
और सारे के सारे मामला में सहाफ़ी आके इमरान खान साहब के साथ खड़े होकर उनकी तकारीर में वहीं पर सहाफ़ी बता रहे होते हैं कि हमें तो आर्मी बताती थी कि जो दूसरे लोगों उन्होंने कितनी करप्शन की है। और यहाँ जिस मुल्क में सहाफत में सहाफ़ी ये बता रहे हो कि उन्हें तो फौज बताती है करप्शन क्या हुई है, मुल्क का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बता रहा हो कि जी आपकी जो JIT थी उसने बताया कि करप्शन हुई है, मुझे आप आके बताते थे कि करप्शन हुई है, जो कि इमरान खान साहब बता चुके हैं। तो ऐसे में ये देखना पड़ेगा कि इतना अनचेक पावर है, एक ओहदे के अंदर सिमट आया है कि वो मुल्क की पूरी सिमत तय करने लगा है। मुल्क की सियासी सिमत, मुआशी सिमत और जो मुआशरती सिमत है वो सब तय करने लगा है। पिछले अरसे में हमने देखा है कि तहरीक लब्बैक के धरनों से लेकर फतवों तक क्या क्या नहीं हुआ है इस मुल्क में। एक सियासी हुकूमत को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के लिए अदालतें इस्तेमाल हुई हैं, सब हुआ है। ये आई थिंक अस्कर क़यादत को भी साथ ही मुल्क की जो सियासी क़यादत है ये फैसला करना पड़ेगा कि एक ओहदे में इतने अनचेक पावर के साथ ये मुल्क चल नहीं सकता है। तो कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस का एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा जिसमें मुंतखब वज़ीर आज़म के पास, मुंतखब पार्लियामेंट के पास ज़्यादा इख्तियार हो, मुल्क के फैसले वही हो रहे हों और सब पार्लियामेंट की तरफ ही देख रहे हों, एग्जीक्यूटिव की ही तरफ देख रहे हों, अदालतों की तरफ ऑन मेरिट केसेस के फैसलों की तवक्को कर रहे हों, ना कि वो मैनिपुलेशन हो रही हो। तो अगर फैसला किया है इस मुल्क की अस्करी क़यादत ने कि वो सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे तो वो उसी सूरत में मुमकिन है कि इन तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाए, इन तमाम पहलुओं पर फैसला किया जाए। ठीक है, अच्छा हम आते हैं साफी साहब आपकी जानिब। गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल हमने देखा कि वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने सदर मुमलिकत से मुलाकात की और ख़बरें ये आई कि मीसाक़ मईशत पर बात हुई। आज भी ये कहा गया कि सदर मुमलिकत पैगाम लेकर गए इमरान खान के लिए कि इफ़हाम व तफ़हीम की राह अपनाएं, बातचीत की राह अपनाएं। तो आपको लगता है कि क्या तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स सर जोड़कर बैठ सकेंगे, इंतखाबी इस्लाहात भी करें, मीसाक़ मईशत भी करें, आर्मी चीफ की तकर्री तैनाती मियाद इस हवाले से अगर कोई आइन में तब्दीली करनी है तो मिल बैठकर वो भी कर लें। और इसके अलावा जो पिलर्स ऑफ द स्टेट है उनमें कुछ पिलर्स जो हैं वो कमज़ोर होते जा रहे हैं या अपनी जगह वो उनकी जगह कोई और लेता जा रहा है, तो उसको भी इस्तेहकाम बख्शें। आप समझते हैं कि सब मिलकर बैठ सकते हैं? साफी साहब से शादिब यही सवाल आपकी जानिब ले आता है, आपको लगता है? अच्छा, हम चूंकि हेडलाइंस का वक्त हुआ चाहता है तो हम इस दौरान गुफ्तगू करेंगे, लेकिन पहले मुझे एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर यही है कि ये मामला खुशउस्लूबी से अंजाम पा गया है। सदर आरिफ अलवी से अब मुलाकात होने जा रही है। नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की वो ऐवान सदर पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर पहले सदर आरिफ अलवी ने जो उनको समरी अरसाल की गई थी उस पर दस्तखत कर दिए हैं। ये एक अच्छी बात है पूरी आवाम के लिए, पूरी कौम के लिए। पिछले 4 दिनों का अगर हम जायजा लें तो 6 नामों पर मुश्तमिल एक डोजियर्स थे जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भेजे गए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानिब से 6 सीनियर तरीन जर्नलों के नाम वज़ीर आज़म को इरसाल किए गए। वज़ीर आज़म ने उनमें से 2 को तैनात किया और उसकी समरी सदर मुमलिकत को भेज दी। सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए और नए चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का तकर्रर हो गया।